Good morning, all my dear students. Okay, welcome back. Today we discuss about the questions on instantaneous speed, velocity, and accelerations. Okay, I have discussed that topic: instantaneous speed, velocity, and formula of instantaneous speed and velocity. Today I will discuss some questions. Then you will be capable to do the numericals. ओके तो आज कुछ न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ देम यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड क्लियर द कंसेप्ट अबाउट द इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके सो डियर वी नो दैट अगर एस वर्सेस टी ग्राफ की जो स्लोप थी, स्लोप गिव्स टू वेलोसिटी हमको देता है. ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप आ रही थी, अगर उसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या मिला हमें? वेलोसिटी मिला. और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप थी वो हमें क्या दे रहा था? एक्सीलरेशन दे रहा था. ठीक है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन मिलेगा. डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगी. क्लियर है? तो आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पर, देन विल बी क्लियर अबाउट आवर कंसेप्ट राइट नाउ. सो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन. सपोज दैट करो आपके पास क्वेश्चन दिया गया है. कोई क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, एक एस इक्वल टू 2t³ माइनस 4t². ये आपका डिस्टेंस का फंक्शन है, टाइम के रिस्पेक्ट में दिया गया है. और आपसे ये पूछ रहा है कि फाइंड आउट v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आप निकालो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर आपको v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू चाहिए. ओके, सो कैसे करेंगे इसको? हाउ टू सॉल्व देम? ओके, सो सबसे पहले क्या करेंगे? वी हैव टू सपोज टू डू ds अपॉन dt करेंगे इसको. देन वी विल बी गेट द v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू मिलेगी, v की वैल्यू. उसके बाद टाइम को पुट कर देंगे वहां पे, देन हमें v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू मिल जाएगी. देन डू द ds अपॉन dt. अगर आप ds अपॉन dt करते हो देन वी नो दैट ds अपॉन dt s को टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वही आपका v वैल्यू वेलोसिटी देता है. ठीक है, सो ds अपॉन dt विल बी गिव यू v की वैल्यू मिलेगी आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ से. इसको डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में. 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज छोड़ देंगे. t³ का डिफरेंशिएशन 2t² माइनस 4 क्रॉस t² का डिफरेंशिएशन 2t. सो इट विल बी द 4t² माइनस 8t. दिस इज द v इंस्टेंटेनियस आपको मिल गया है. ठीक है ना. अब टाइम पूछ रहा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर. तो जब भी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आपसे पूछे तो यू विल बी क्लियर अबाउट ऑफ देम कि क्या आपसे पूछ रहा है? v इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर वैल्यू पुट कर दोगे तो v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर क्या वैल्यू मिलेगी? 4 क्रॉस 2 का स्क्वायर माइनस 8 क्रॉस 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 4 cross 4 minus 16. So what will we get? We will get 4 cross 4. It will be the 16 minus 16 will be the 0. t equals to 2 सेकेंड पर v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू 0 है, यानी बॉडी t equals to 2 सेकेंड पर रेस्ट पे. ओके, अब t equals to 4 सेकेंड पर आपने जो वैल्यू निकाली थी v इंस्टेंटेनियस की, अब उसमें t equals to 4 सेकेंड पुट कर दो. देन v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. 4 सेकेंड पर वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 क्रॉस 4. सो व्हाट इज द वैल्यू? 16 क्रॉस 4 64 माइनस 32. सो क्या मिलेगा आपको? 32 मीटर पर सेकेंड. ये आपकी हो जाएगी इंस्टेंटेनियस एट कब? t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर वैल्यू आएगी. सबसे पहले क्या किया हमने? हमारे पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम का फंक्शन दिया गया था. वी नो दैट कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? v मिल जाएगा v इंस्टेंटेनियस. हमने ds अपॉन dt कर दिया.
सो ds अपॉन dt के लिए 2 कांस्टेंट था, एज इट इज छोड़ दिया। टी क्यू का डिफरेंशिएशन 2t स्क्वायर माइनस 4 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब वैल्यू को लिमिट्स को पुट कर दिया हमने, t इक्वल्स टू 2 पे, t इक्वल्स टू 4 पे वैल्यू मिल गई। ठीक, ओके। अब इसी क्वेश्चन पे अगर आपसे ये पूछ दे कि फाइंड आउट v एवरेज एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर, तो आपको v एवरेज निकालने के लिए सपोज दैट आपसे ये पूछ दे कि फाइंड आउट v एवरेज, यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस की जगह पे आप क्या पूछ दें, v एवरेज एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो v एवरेज का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है S2 माइनस H1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द v एवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप S2 निकालोगे, यानी जो 2 टाइम इंटरवल आपको दिया गया है, तो हायर टाइम इंटरवल पे कितना वैल्यू आ रही है, माइनस लोअर टाइम इंटरवल डिवाइडेड बाय हायर माइनस लोअर टाइम। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू, एस की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, तो 2 क्रॉस टी क्यू, टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड, 4 का क्यू करोगे आप तो कितना मिलेगा, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4। ठीक है, इट विल बी द व्हाट, क्या मिलेगा आपसे, 4 क्रॉस 4 16 क्रॉस 4, 4 का क्यू आप करो, सो इट विल बी द 64 माइनस 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर 16। सो क्या मिल रहा है आपको, 4 का क्यू जब आप करोगे, 4 का क्यू क्या होता है, 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, सो इट विल बी द 4 क्रॉस 4 16 क्रॉस 4, इट विल बी द 64। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 128 माइनस 64, सो व्हाट विल बी गेट 464। वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 64 आ रही है। ठीक है ना, कब t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। ठीक है, अब आपको निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिलेगी। तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, 2 क्रॉस t क्यू, यानी 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस 4 क्रॉस t स्क्वायर, t का क्यू 2 का क्यू 4। सो क्या मिल रहा है, 2 क्रॉस 8 16 माइनस 16, सो इट विल बी द 0। ठीक है ना, 8 क्रॉस 2 16, 4 क्रॉस 4 विल बी द 0। ठीक है, कैसे किया हमने, t की वैल्यू 2 पुट कर दी इसमें, 2 क्रॉस 2 का क्यू 8 आ गया, माइनस 4 क्रॉस t का स्क्वायर 4। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, t इक्वल्स टू, दो वैल्यू हमारे पास आ गई, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पर वैल्यू कितनी है 16, और t इक्वल्स टू 2 पर हमारे पास वैल्यू है 0। सो आपको अब करना क्या है, अब आपको ये करना है कि t इक्वल्स टू S2 माइनस S1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। सो v एवरेज की वैल्यू हमें मिल जाएगी, S2 की वैल्यू कितनी है 64 माइनस S1 विल बी द 0 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 4 माइनस 2। सो क्या हो रहा है 64 डिवाइडेड बाय द 2, इट विल 32 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 32। ठीक है, 32 मीटर पर सेकेंड। क्या है v एवरेज की वैल्यू 32 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर आपसे v एवरेज की वैल्यू पूछ दे, v एवरेज की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करोगे, v एवरेज निकालने के लिए जो टाइम इंटरवल आपको दिया गया है डिस्प्लेसमेंट में उसकी वैल्यू निकालोगे। s इक्वल टू 4 सेकेंड पर, s इक्वल टू 4 सेकेंड पर पुट करके देखोगे कितनी वैल्यू आ रही है। कोई भी टाइम इंटरवल आपसे पूछ सकता है, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 3 पे, 4 पे, 5 6 7 8, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इट विल बी डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। v एवरेज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एंड वी रिक्वायर द 2 वैल्यू। 2 इंस्टेंट हमें चाहिए v एवरेज निकालने के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। सो 2 टाइम अब इंटरवल आपको देगा, उस पर आपको वैल्यू पुट करके निकाल देंगे। ठीक, ओके गुड। नाउ वी हैव टू डिस्कस द v इंस्टेंटेनियस में। ये तो हमने लिया कि v इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि वेलोसिटी का फंक्शन दिया गया हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप ये इंस्टेंटेनियस की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, सपोज दैट करो आपके पास क्वेश्चन ये है कि v इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 12t, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट ए इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल्स टू 3 सेकेंड।
2 सेकंड और 3 सेकंड पर आपसे इंस्टेंटेनियस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, पता है हमें कि ds अपॉन dt की जो स्लोप मिल रहा था, यानी जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे किसको, एज को डिफरेंशिएट कर रहे थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल रहा था v, लेकिन v वर्सेस t, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, a, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जब हम इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। सो इट विल बी द dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो क्या मिलेगा हमें dv अपॉन dt से, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो तो हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की जो स्लोप होगी वो हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। सो 4 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज छोड़ दो। 2t का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 12, तो क्या मिला हमें 8t माइनस 12, ये हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब पूछ रहा आपसे t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें पुट कर दो। t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ए इंस्टेंटेनियस की वैल्यू आपकी कितनी होगी, कितनी होगी, 8 क्रॉस t की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 12, कितना हो रहा है 16 माइनस 12, इट विल बी द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कब हो रहा है ये, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। अब ए इंस्टेंटेनियस कब, एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इक्वल टू 3 सेकेंड इसमें पुट कर दो, किसमें, dv अपॉन dt में, तो 8 क्रॉस 3 माइनस 12, कितना हो रहा है ये 24 माइनस 12, इट विल बी द 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके t इक्वल टू 2 पे आई थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t इक्वल टू 3 सेकेंड पर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सीलरेशन आपका पॉजिटिव यहां शो कर रहा है। सो इट विल बी द कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी जो है बढ़ रही है कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी बढ़ रही है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये 12 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप v इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हो और a इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकाल सकते हो, क्लियर। सो this is the process. Now we will meet in the next video, then I will also solve some numericals on the books and also solve some good numericals according to your competitions basis. So good day and take care and bye bye.